हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 जिसमें मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड है यूनियन, इंटरसेक्शन पे, डिफरेंस पे और कॉम्प्लीमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। याद रखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो यूनिवर्सल सेट जरूर गिवन रहेगा किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स का एक सेट बना के उसको यूनिवर्सल नाम दे दिया है। उसमें सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 6 8, सेट सी है 3 4 5 6। याद रखिए, जब भी यूनिवर्सल सेट दे देगा उस कंडीशन में जो और सेट रहेंगे वो सारे के सारे उसके सबसेट ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर वो उसके बाहर चले गए दैट मीन दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऑल थ्री आर द सबसेट ऑफ द सेट यू। ठीक है, इसके 6 पार्ट्स है, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए बार दैट इज u माइनस ए, यानी कि u में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो u पहले लिखा तो u के पास खड़े हो जाएंगे, u में से जो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 उस पर मार्क करेंगे, उनको छोड़कर बाकी जो कुछ बचा वही लिख देंगे। क्या बचा? 5 6 7 8 9। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट दैट इज b बार दैट इज u माइनस बी। फिर खड़े हो जाएंगे u के पास और देखेंगे कि ऐसा कौन से एलिमेंट जो b में भी, b में क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, जिन पे मार्क किया उनको छोड़ के बाकी जो कुछ बचा u वाला वो लिख देंगे। तो क्या क्या बचा? 1 3 5 7 एंड 9। थर्ड पार्ट में कहा है ए यूनियन सी का बार। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी का मतलब हम इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे, ए और सी की मिक्सिंग करेंगे जब, तो देखिए इसमें 1 है, ठीक है 1 आ गया, 2 है आ गया, 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 4 दोनों में है तब भी एक ही बार लिखा जाएगा, 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अभी ए यूनियन सी का बार लेना है तो ए यूनियन सी का होल बार इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, यू में से ए यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए मार्किंग करते हैं। तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, तो बचा क्या? 7 8 9। तो दैट इज 7 8 9। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए आपके। फोर्थ पार्ट इज ए यूनियन बी पे होल बार। तो सबसे पहले इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी की मिक्सिंग। तो 1 ए में आ गया, 2 दोनों में है तो लिख देंगे, 3 उसमें है तो लिख देंगे, 4 दोनों में आ गया तो कोई बात नहीं, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। अब ए यूनियन बी पे होल बार, तो u माइनस ए यूनियन बी, तो u में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u के पास आएंगे, खड़े होंगे तो क्या क्या जाएगा? 1 गया, 1 गया, 2 3 4 6 8, ये सारे एलिमेंट चले गए तो बचा कितना? 5 7 9। दैट इज 5 7 एंड 9, 5 7 9। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है ए बार, फिर अगेन बार यानी कि ए का डबल बार, तो विच इज इक्वल टू ए। फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले ए बार निकालेंगे। तो ए बार का मतलब यू माइनस ए, तो यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद डबल बार करना है यानी कि ए बार पे होल बार, तो u माइनस ए बार, तो u में से ये माइनस करेंगे, तो u में से जब हमने ये माइनस किया तो 5 6 7 8 9 चला गया, बचा कितना? 1 2 3 4 विच इज अगेन इक्वल टू a। तो a का डबल बार इक्वल टू a, वेरीफाई भी हो गया। 6th पार्ट b माइनस सी पे होल बार, तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी निकालेंगे
बी माइनस सी पे होल बार के लिए हम सबसे पहले बी माइनस सी का कैलकुलेट करेंगे। तो बी माइनस सी, ठीक है, P में से C को सब्ट्रैक्ट करिए तो B पे खड़े हो जाइए, C वाले हटाइए। तो B में देखिए 3 इसमें है ही नहीं, 4 है और 6 है, हटा दिया तो बचा कितना, 2 और 8, 2 और 8 बच गया। अब सब्ट्रैक्ट करिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट लीजिए। तो B माइनस सी पे होल बार इक्वल टू U माइनस B माइनस सी। अब यूनिवर्सल में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि कौन कौन गया, 2 गया और 8 गया। 2 और 8 जब चला गया तो बचा कितना, 1 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, उसके बाद 9। ये हो गया हमारा बाकी बचे तीनों पार्ट का आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये यूनिवर्सल सेट गिवन है और इन चारों के चारों सेट के क्या निकालने हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालने, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट ए बार, यू हैव टू कैलकुलेट बी बार, सी बार एंड टी बार। ए बार इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को हम हटा देंगे। तो इसका एलिमेंट कौन सा, ए बी सी। तो ए बी सी हटा दिया तो बचा क्या, डी ई एफ G H, that is the answer. First part done. B bar, that is U minus B. तो D E F G, D E F G ये सारे हटा दिए तो बचा क्या, A B C हट गया, D E F G बचा क्या, H। ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर। फिर C बार इक्वल टू U माइनस C। तो ए सी ई जी, ए सी ई जी ये सब हट गया तो बचा क्या, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट दैट इज यू माइनस टी। मार्किंग करेंगे हम, सबसे इजी तरीका है ये, मार्क कर लीजिए एफ जी एच एंड ए। ये सब हट गया तो बचा क्या, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट पार्ट का आंसर। ये सारे पार्ट के आपके कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दे दिया, यानी कि सारे नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। दैट मींस n एंड u बोथ आर सेम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। और n यानी कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर का सेट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलेगा ये आपका। तो इसमें ऑड भी नेचुरल नंबर्स होंगे और इवन भी होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, सेट एक्सिस एंड इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हमको निकाल देना है किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो वो इसका हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको सेट ए बोल दें, सेट ए लेट कर देते हैं, सेट ए है तो हमको कैलकुलेट करना है ए बार। तो ए बार इज नथिंग बट यू माइनस ए। अब u में से a वाले निकाल देंगे तो a वाले में है क्या, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सारे इवन नंबर्स को निकाल दीजिए। तो सारे जब इवन नंबर निकालेंगे तो बचेगा क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स। दैट मींस 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको से बिल्डर में लिखे तो x इज सच दैट x इज एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में आंसर किसी किसी पार्ट में गलत भी दिया हुआ है, रॉन्ग भी है, तो उसको आप बहुत केयरफुली देख लेंगे। अगर हम इसको सेट बी बोलते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बी बार, यानी कि u माइनस बी। अब b क्या दिया हुआ है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। पिछले में इवन था तो उसका आंसर आया ऑड, इस बार ऑड है तो उसका आंसर आएगा क्या, इवन। इवन क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। दैट मींस
x is such that x is an even natural numbers. ठीक है, अगर इवन नेचुरल नंबर उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड वाला हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर उसका कॉम्प्लीमेंट इवन वाला हो जाएगा. थर्ड पार्ट कह रहा है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए इस सेट का नाम C है, तो वो कलेक्शन है किसका? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो c बार इक्वल टू u माइनस c. ठीक है, यानी कि इसमें से नेचुरल नंबर में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा क्या? 1 2 4 5 7 8 10 11 डॉट डॉट डॉट. ठीक, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका. x नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. अगला कह रहा है, इसको सेट b दे देते हैं हम. x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का कलेक्शन लिखते हैं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट. अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि d बार इज इक्वल टू u माइनस d, दैट इज 1 4 6 1 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें x is such that x is a composite number और x इक्वल टू 1. याद रखिए 1 को बहुत ख्याल रखना है कि 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है. तो अगर आपने यहाँ पे सिर्फ कंपोजिट लिख दिया तो प्राइम में भी नहीं गया हो और कंपोजिट में नहीं गया तो 1 गायब हो जाएगा. तो इसीलिए x क्या हो, या तो कंपोजिट नंबर हो, जैसे आपका 4 6 8 9 जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट, मगर 1 पे आपका एक्सेप्शन है कि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है. तो यहाँ पे आंसर लिखते टाइम और लगा के हम लिख देंगे. तो ये हो गया आपके 4 पार्ट्स. फिफ्थ पार्ट देखेंगे. फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है. ठीक है, यहाँ जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 15 30. ठीक है, ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों से डिविजिबल होंगे. तो हमको इसका बार लेना है, यानी कि e बार इज इक्वल टू u माइनस e. तो क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गया 16 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये बहुत अच्छा आंसर नहीं देगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. अगले पार्ट को आगे कर लेते हैं भी. ठीक है, अभी रेज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. अब देखिए जो कलेक्शन लिखा हुआ है, इस कलेक्शन में जरा आप गौर करें तो 1 2 ये दो टर्म ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है. 3 ऐसा टर्म है जो 3 से तो डिविजिबल है, 5 से नहीं है. 5 ऐसा टर्म है जो 5 से तो डिविजिबल है मगर 3 से नहीं है. तो आपको कॉम्बिनेशन बनाते टाइम ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ टर्म ऐसे होंगे जो दोनों से डिविजिबल नहीं है, कुछ टर्म ऐसे होंगे जो एक से डिविजिबल है दूसरे से नहीं है. तो दोनों हमारे काम के हैं. ठीक है ना, यानी कि जो दोनों से डिविजिबल है, जो दोनों से डिविजिबल नहीं है वो भी हमारे काम का है, जो एक से डिविजिबल है दूसरे से डिविजिबल नहीं है वो भी हमारे काम का है. दैट मीन्स x is such that x is element of natural number and x is not divisible by 3 or not divisible by 5. ठीक है, अब कोई नंबर ऐसा है जो 3 से भी डिविजिबल नहीं है वो भी हमारे काम का है, कोई नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल नहीं है वो भी हमारे काम का है. ठीक है, जैसे 1 2 है
तो ये 3 से नहीं है तब भी हमारे काम का है, 1 से होता तब भी हमारे काम का था, ठीक है ना। तो बोथ वाला केस हम नहीं लिखेंगे। नॉट डिविजिबल बाय 3 ये दोनों हो गए, ये डिविजिबल 3 से हो गया तो दूसरा वाला केस हमारे काम का आ गया। 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है तो चाहे 3 से ले चाहे 5 से ले तब भी हमारे काम का है। 5 से डिविजिबल है मगर 3 से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे एंड क्यों नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तब भी हमारे काम का है, 5 से डिविजिबल नहीं है तब भी हमारे काम का है, यानी कि 1 से डिविजिबल नहीं हमारा काम हो गया, ठीक है। किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे 3 है तो 3 के लिए 5 काम करेगा, 5 है 5 के लिए 3 काम करेगा, 1 2 है इसके लिए दोनों काम करेगा, ठीक, क्लियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर को हम निकाल देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 है 4 है ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको निकाल दिया। तो f bar is equal to u minus f, that is x is such that x is an element of natural number and x is not a perfect square, हो गया। सेम 7 part g bar is equal to u minus g, that is x is such that x is element of natural number and x is not a perfect cube। 8 part x plus 5 is equal to 8, तो इसका एलिमेंट हो क्या जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x plus 5 is equal to 8, तो x equal to how much 3, तो इसका एलिमेंट बेसिकली कितना है 3 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं लेना चाहिए। तो h bar is equal to u minus h, that is x is such that x is the element of natural number and x is not equal to 3, ठीक है। ये हो गया आपके 8th पार्ट। 9th पार्ट आपका कह रहा है x is such that 2x plus 5 is equal to 9, यानी कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2x plus 5 equal to 9, तो 2x equal to 4, x equal to 2, that means x की वैल्यू आ गई कितनी 2। तो सिर्फ इसमें इस i सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 2, तो इसको हटा देंगे। तो i bar is equal to u minus i, that is x is such that x is the element of all natural number and x is not equal to, इसमें देखें इसमें कह रहा है ये सेट हमने j बोल दिया इसको, जो भी नेचुरल नंबर है वो 7 से बड़े हो। 7 से बड़े कौन कौन से हो जाए, 7 इंक्लूडिंग 7, तो 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इसका j बार निकालें, j बार इज इक्वल टू u माइनस j, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर सिर्फ रिजल्ट फॉर्म में लिखे तो x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसका सेट k दिया हुआ है, x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 ग्रेटर देन 10। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x plus 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 10 धर गया तो 9x ग्रेटर देन 9/2। तो x ग्रेटर देन 9/2 में 9/2 का मतलब कितना 4.5, तो x की वैल्यू 4.5 और साथ ही साथ नेचुरल नंबर 4.5 में नेचुरल नंबर में बताइए जरा कौन कौन से हो जाएंगे, तो 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये k के एलिमेंट, ठीक है। तो k बार निकालेंगे हम, k बार इक्वल टू u माइनस k, दैट इज यहां से हम बात करें तो 1 2 3 4 और सेट बिल्डर में बात करें हम तो x is such that x is the element of natural number and x is less than or equal to 9 by, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे इक्वल टू भी आ गए 9/2, ठीक है। अब नेचुरल नंबर होने की वजह से अपने आप 4.5 कभी आएगा नहीं, तो उससे छोटा वाला ही रहेगा तो 4 तक जाएगा। 4.5 से कम या 4.5 के इक्वल, तो 4.5 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल भी होना चाहिए। तो बचा क्या क्या 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।